एंड वेलकम टू विजय अकेडमी। विजय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से स्वागत है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है एंड बहुत से स्टूडेंट ने बोला कि भैया इसका वीडियो रिकॉर्डिंग एंड सर इसका वीडियो रिकॉर्डिंग हमें चाहिए। एंड ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10 से 12 मार्क का क्वेश्चन पूछ जाता है। मोस्टली जितने भी आप पेपर देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, उनमें आपको ये क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्वेश्चन क्या गिवन है? क्वेश्चन टॉपिक है अपना, टॉपिक का नेम है नेटवर्क डायग्राम। नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड ये टॉपिक होता है, राइट। क्वेश्चन में क्या गिवन है, ये एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जिससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और आपको एग्जाम में मिल जाएगा। यानी सिविल टाइप, जस्ट आपको वैल्यू चेंज करके दी होगी, आपको जस्ट वैल्यू चेक यानी एक बार सोल्व करके देख लेना है। ये कंप्लीट मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे आपको फाइंड करना है, कौन सी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। एग्जाम में आपको जस्ट अगर वैल्यू चेंज करके आया तो वैल्यू चेंज करके जस्ट आपको सोल्व कर देना है। मैं कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कैसे कैसे सोल्व करना है। एंड जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनका भी आपको क्वेश्चन सोल्व आपको मिल जाएगा ऐप में, ठीक है। यस, तो क्वेश्चन क्या गिवन है? ए प्रोजेक्ट शेड्यूल अपने गिवन है, डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटी गिवन है। एक्टिविटी मतलब रेंज गिवन है एंड विद टाइम डेज। टाइम किसमें गिवन है? डेज में गिवन है। एक्टिविटी क्या गिवन है? 1 to 2, डेज गिवन है 4। 1 से 3 1 डेज, 2 से 4 1, 3 से 4 1, 3 से 5 6। ये अपने को अलग अलग डेज एंड एक्टिविटी गिवन है, यानी एक अपने टेबल के फॉर्म में वैल्यूज गिवन होगी। देन फाइंड क्या करना है आपको? कंस्ट्रक्ट करना है नेटवर्क डायग्राम। क्या फाइंड करना है? नेटवर्क डायग्राम ड्रॉ करना है। वो कैसे ड्रॉ करते हैं वो वन बाय वन देखेंगे। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करना है? कंप्यूट द अर्लीस्ट एंड लेटेस्ट टाइम, both start and finish time, and earliest start time and earliest finish time and latest start time and latest finish time। ये सभी चीज फाइंड करना है आपको। 4 टर्म्स फाइंड करने होंगे सेकंड में। देन नेक्स्ट होता है डिटरमाइन द क्रिटिकल पाथ एंड टोटल। एंड क्रिटिकल पाथ फाइंड करना है, एंड क्रिटिकल पाथ कौन सा होगा वो मैं बताऊंगा। एंड उसका जो ड्यूरेशन है, जिनका जितने डेज होंगे क्रिटिकल पाथ के लिए उनको ऐड करना है, राइट। ये फाइंड करना है आपको वन बाय वन। एंड एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि टोटल फ्लोट फाइंड करना है। फोर्थ के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, टोटल फ्लोट फाइंड करना है। टोटल फ्लोट और फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट ये क्वेश्चन फाइंड करने के लिए बोल सकता है फॉर ईच एक्टिविटी। जो हम टेबल बनाएंगे उसमें ही अपने यहाँ पे सभी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे। ये क्वेश्चन आपको कोई पेपर में गिवन है एंड किसी पेपर में नहीं गिवन है। वैल्यू चेंज करके आ सकता है, जस्ट आपको मेथड कंप्लीट सोल्व करना है। वन बाय वन कैसे सोल्व करते हैं वो अब यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं। तो नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं वो वन बाय वन देखते हैं। पहले नेटवर्क डायग्राम, नेटवर्क डायग्राम, राइट। तो फर्स्ट क्या है, अपने को एक्टिविटी को ध्यान रखना है। क्या है अपना फर्स्ट एक्टिविटी क्या है? 1 से 2। तो हमने यहाँ पे 1 लिखा। एंड जो एरो का डायरेक्शन होता है, ये एरो डिनोट करता है, ये क्या जगह? हेड होता है, ये होता है टेल। एंड टेल को आई से डिनोट करते हैं, हेड को जे से डिनोट करते हैं। ये ध्यान रखना आपको, बेसिक पार्ट, ठीक है। तो 1 के साथ एक्टिविटी कहाँ एंड हो रही है? 2 पे। 1 से कहाँ जा रहा है? 2 पे। नेक्स्ट क्या गिवन है अपना से, इसका टाइम कितना गिवन है? 4। तो यहाँ पे इसके ऊपर हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 डेज, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी में क्या गिवन है? 1 to 3। 1 to 3, तो यहाँ पे 2 पे नहीं जा रहा है, 1 से 3। 1 से 3। यहाँ पे ड्यूरेशन कितना गिवन है? टाइम ड्यूरेशन गिवन है हमारा 1। टाइम ड्यूरेशन गिवन है 1। अगेन नेक्स्ट क्या गिवन है? 2 to 4। क्या है? 2 से 4। 2 से 4। सिमिलरली 3 to 4। 3 to 4 भी गिवन है। अब यहाँ पे दोनों का वैल्यू क्या है? 1 डेज है। अगर आप ध्यान से देखते हैं यहाँ पे 1 यहाँ पे हमने 1 लिख दिया, यहाँ पे भी 1 डेज। अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी कौन सा है अपना? नेक्स्ट है 3 to 5। क्या है? नेक्स्ट है 3 to 5। तो हमारा 3 to 5 हमने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। एंड 3 to 5 के लिए हमारे कितने डेज गिवन है? 6 डेज। 6 डेज। देन नेक्स्ट 3 to 5 हो गया। 4 to 9। 4 से क्या गिवन है अपना? 9 गिवन है। 4 to 9 वैल्यू क्या गिवन है? डेज कितना गिवन है? डेज गिवन है हमारे पास 5। डेज हमें गिवन है 5, राइट। नेक्स्ट हमें क्या गिवन है? नेक्स्ट एक्टिविटी देखते हैं। 5 to 6 हो गया एंड 4 to 9 हो गया। 5 to 6 क्या आएगा? 5 to 6 कितना गिवन है? 4। लेट कैंसिल कर दिया। 5 to 6। 5 के बाद क्या है? 6। एंड इसमें वैल्यू कितना गिवन है? 4। वैल्यू कितना गिवन है? 4, राइट। एंड नेक्स्ट 5 to 6 हो गया। देन 5 to 7। 5 to 7 गिवन है वैल्यू 8। 5 to 7 हमने ले लिया, वैल्यू गिवन है 8। कितने डेज गिवन है? 8 वैल्यू गिवन है। जस्ट इसको वेट को हमने लिख दिया यहाँ पे। जो डेज गिवन है वो हमने यहाँ पे एरो के ऊपर लिख दिया, राइट। नेक्स्ट एक्टिविटी क्या हमारा? 6 to 8। 6 to 8। तो हमने 6 to 8 हमने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। 6 to 8 के लिए कितने डेज गिवन है?
6 to 8 के लिए हमें गिवन है डेज 1, तो हमने यहाँ पे 1 लिख दिया। नेक्स्ट 7 to 8 गिवन है 2, 7 to 8 कनेक्ट करते हैं, 7 को 8 से कनेक्ट करते हैं, डेज कितने गिवन है 2, डेज गिवन है हमारे पास 2। नेक्स्ट एंड 8 to 10, 8 to 10 गिवन हमारा 5, 8 से हमें कितने गिवन है 10, ये हमारा 10 हो गया। 8 से 10 गिवन कितना वैल्यू 5, डेज कितने गिवन है 5, नंबर ऑफ डेज 5। नेक्स्ट 9 to 10, 9 to 10 डेज कितना गिवन है 7, 9 to 10 नंबर ऑफ डेज हमारा 7, नंबर ऑफ डेज 7। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना नेटवर्क डायग्राम बनाना आया? जो एक्टिविटी गिवन है क्वेश्चन में उनको जस्ट आपको ड्रॉ करना है, एंड कौन सी एक्टिविटी के बाद कौन सा गिवन है आपको डायरेक्टली टेबल में गिवन था, यानी 1 के बाद कौन सा है, 1 को 2 से कनेक्ट करना है, तो 1 को हमने 2 से कनेक्ट किया, कितने डेज है, तो हमने यहाँ पे डेज कितना लिख दिया 4। ये हो गया फर्स्ट पार्ट आपका नेटवर्क डायग्राम बनाने का, राइट। अब अपने क्या फाइंड करना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम, ठीक है। तो 1 बाय 1 पहले आपको बता देता हूँ। ये हो गया फर्स्ट पार्ट अपना कंप्लीट हो गया, यानी फर्स्ट पार्ट जो नेटवर्क डायग्राम बनाना वो हमने कंप्लीट कर लिया। देन अब उसके बाद क्या फाइंड करना है, एक आपको नोटेशन ध्यान रखना है। मैं यहाँ पे 2 ब्लॉक बना रहा हूँ जिनको हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। जो अपर वाला पार्ट होगा, जो अपर वाला पार्ट होगा वो होगा मिनिमम। इसमें क्या लेना है, मिनिमम वैल्यू लेना है, इसमें क्या लेना है, मैक्सिमम वैल्यू लेना है। अब किसका मिनिमम किसका मैक्सिमम, ये किसको डिनोट करेगा, लेटेस्ट टाइम को, किसको डिनोट करेगा, लेटेस्ट टाइम को, एंड ये किसको डिनोट करेगा, अर्लीस्ट टाइम को, क्या करेगा, अर्लीस्ट टाइम को डिनोट करेगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम को, क्योंकि हमें फाइंड करना है ईच एक्टिविटी के लिए अर्लीस्ट टाइम एंड लेटेस्ट टाइम। तो कैसे फाइंड करते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ सभी के लिए, सभी एक्टिविटी के लिए यहाँ पे हमने बॉक्स बना दिया। ये जस्ट समझने के लिए यहाँ पे बॉक्स बना रहे हैं। नेटवर्क डायग्राम आप जितना पहले बनाया उतना ही करेक्ट है नेटवर्क डायग्राम के लिए, राइट। ये समझने के लिए जो हम टेबल बनाने वाले हैं उसमें आपको वैल्यूज फाइंड करने में कोई इशू नहीं हो, इसके लिए हम यहाँ पे नेटवर्क डायग्राम में ही सॉल्व कर रहे हैं, राइट। इसके लिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे बना रहा हूँ, यहाँ पे 8 के लिए 6 के लिए क्या देगा, ये वाला। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे फाइंड करनी है वो इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपको ध्यान देने का, राइट। ये हमने सभी के लिए वैल्यू फाइंड कर दी है, वैल्यू बॉक्स हमने बना लिया। अब जो बॉक्स का अपर पार्ट है वो किसको डिनोट कर रहा है, लेटेस्ट टाइम को, किसको डिनोट करेगा, लेटेस्ट टाइम को, एंड जो लोअर पार्ट है वो किसको डिनोट करेगा, अर्लीस्ट टाइम को, क्या करेगा, अर्लीस्ट टाइम को। अब लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट टाइम क्या होता है, तो पहले यहाँ पे देख लीजिए। इसके लिए हम यहाँ पे 2 बात यूज करते हैं, फॉरवर्ड, जब हम फाइंड कर रहे हैं अर्लीस्ट टाइम, यानी अर्लीस्ट टाइम फाइंड करते हैं तो हम यहाँ पे फॉलो करते हैं राइट टू लेफ्ट, सॉरी लेफ्ट टू राइट, क्या करते हैं, लेफ्ट टू राइट में फॉलो करते हैं, एंड लेफ्ट से राइट में हम चाहते हैं। देन नेक्स्ट क्या फाइंड करते हैं हम, लेफ्ट टू राइट, एंड मैक्सिमम वैल्यू लेना होता है, मैक्सिमम वैल्यू लेना होता है। एंड जे किसको डिनोट करता है, मैंने आपको बताया था हेड, जो एरो का हेड है उसको डिनोट करता है जे, एंड जो टेल है, जो टेल का पार्ट है वो किसको डिनोट करता है, आई से डिनोट करता है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, क्या आपको क्लियर हुआ, राइट। तो अर्लीस्ट टाइम क्या होता है, अर्लीस्ट टाइम होता है ई जे, मतलब जो हेड है, हेड का क्या देगा अपना टाइम, मैक्सिमम ऑफ, किसका मैक्सिमम करना है, तो टाइम, ये टाइम एंड ये वाला पार्ट जो लेटेस्ट है, एंड जो लास्ट वाला स्टेप है उसका एडिशन किसके साथ करना है, टाइम के साथ, एडिशन किसके साथ करना है, टाइम के साथ। अब वो कैसे करना है एक बार देख लीजिए, यहाँ पे 1 बाय 1 देखते हैं। यस, मैं यहाँ पे कलर चेंज करके देखता हूँ। यस, अब यहाँ पे लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या फाइंड करते हैं, अर्लीस्ट टाइम, अर्लीस्ट टाइम सबसे बेसिक वाला पार्ट को हम यहाँ पे 0 कंसिडर करते हैं, यहाँ पे हम 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 से स्टार्ट किया, एंड क्या करना है आपको, मैक्सिमम पॉइंट लेना है, मैंने आपको बताया मैक्सिमम पॉइंट कैसे लेते हैं। अब 0 एंड 1 के लिए यहाँ पे क्या देगा अपना, यहाँ पे आ जाएगा 0 प्लस 4, क्या देगा हमारे पास 4। सिमिलरली 0 प्लस 1 क्या देगा हमारे पास 1, 0 प्लस 1 1। सिमिलरली ये 4 आ गया, 4 प्लस 1 क्या देगा अपने यहाँ पे 5, ठीक है। एंड इधर से क्या आ रहा है अपना 1 प्लस 1 2, तो अपने को क्या लेना, दोनों मैक्सिमम। ये 4 पे अपना 2 चीज आ रहा है, या 3 से भी आ रहा है एंड 2 से भी आ रहा है, तो 2 से क्या आ रहा है 4 प्लस 1 यानी 5 बन रहा है, एंड यहाँ से क्या बन रहा है 1 प्लस 1 2 बन रहा है, यानी अपने क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। अर्लीस्ट टाइम के लिए हम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पॉइंट, ये मैंने आपको बताया अर्लीस्ट के लिए क्या लेना है, मैक्सिमम लेना है। अगर 2 एरो एक साथ मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पे तो मैक्सिमम वैल्यू को हम कंसिडर करते हैं, क्लियर है। देन अब 5 टू 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा अपना, यहाँ पे 10 आ रहा है, ठीक है, 5 प्लस 5 क्या आ जाएगा हमारा 10 आ जाएगा। देन सिमिलरली यहाँ पे 1 प्लस 6 कितना आ जाएगा, यहाँ पे 7, 1 प्लस 6 कितना आएगा 7, राइट। देन 7 प्लस 8, 7 प्लस 8 कितना आ जाएगा 15, तो यहाँ पे हमने 15 लिख दिया, एंड 7 प्लस 4
यहाँ पे आ जाएगा 7+4, ठीक है अपना 4 था इधर, ये हमने यहाँ पे 7+4 कितना आएगा अपना 7+4 11, राइट, ठीक है, आ जाएगा 11, क्लियर इतना। देन 11+1 12 बन रहा है, 11+1 क्या बन रहा है 12 बन रहा है, एंड 15+2 क्या बन रहा है 17, तो क्या लेंगे आप यहाँ पे 8 पे 17 लेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या बन रहा है यहाँ से बन रहा है अपना 12, यहाँ से बन रहा है हमारा 17, तो हमें लेना है मैक्सिमम पॉइंट, तो हमारा अर्लीस्ट टाइम क्या हो जाएगा 8 के लिए 17, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, अर्लीस्ट टाइम ऑफ अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 17 हो जाएगा 8 के लिए, राइट। देन 17+5 कितना देगा 17+5 22, सिमिलरली यहाँ पे क्या जाएगा 10+7 17 बन रहा है, इधर क्या बन रहा है 17, इधर से क्या बन रहा है अपना यहाँ पे 22 बन रहा है, तो यहाँ पे क्या लेना मैक्सिमम लेना, तो हमें यहाँ पे 22 आ जाएगा, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना क्लियर हुआ, लेफ्ट से काम वो कर रहे हैं राइट में कर रहे हैं, किसको ऐड करना है जो टाइम है, टाइम को किसके साथ ऐड करना है जो प्रीवियस वैल्यू है, प्रीवियस वैल्यू के साथ क्या करते हैं ऐड करके जो नेक्स्ट वाला वैल्यू है उसके साथ लिख देते हैं, क्या आपको इतना क्लियर हुआ, सिंपल है। देन अब बात करते हैं नेक्स्ट, अब जो हमें फाइंड करना है लेटेस्ट टाइम, लेटेस्ट टाइम के लिए अपने क्या स्टार्ट करना होता है राइट टू लेफ्ट आना चाहिए, क्या आना चाहिए राइट टू लेफ्ट, यानी कहाँ से जा रहे हैं ये डायरेक्शन में हमें जाना होगा, ठीक है, यानी लास्ट पॉइंट से हमें स्टार्ट करना है फर्स्ट तक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा लास्ट पॉइंट जो है वो यहाँ पे आ जाएगा 22, यहाँ पे 22 से स्टार्ट करेंगे, राइट। देन अब यहाँ पे क्या लेना मिनिमम, क्या आ जाएगा मिनिमम वैल्यू फाइंड करना है, क्या लेना है यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश टाइम, क्या हो जाएगा लेटेस्ट फिनिश टाइम होता है जो ये वैल्यूज है इसमें से क्या करते हैं माइनस करते रहते हैं, टाइम को क्या करेंगे माइनस, ये जो एरो के ऊपर लिखा हुआ क्या है हमारा टाइम, टाइम को क्या करते हैं माइनस करते जाते हैं, जब हम राइट टू लेफ्ट आ रहे हैं राइट टू लेफ्ट क्या जा रहे हैं तो उस टाइम क्या जाएगा माइनस करते हैं, एंड राइट लेफ्ट टू साइड जा रहे हैं तो क्या करें हम ऐड कर रहे थे, क्या कर रहे थे ऐड कर रहे थे, एंड यहाँ पे क्या करेंगे माइनस करेंगे, एंड मिनिमम वैल्यू लेना है, जब अगर अपना एक पॉइंट पे दो एरो मैच हो रहे हैं उस कंडीशन में मिनिमम जिस वैल्यू जा रहा है वो वैल्यू हम कंसिडर करेंगे, ठीक है। अब फाइंड करके देख लेते हैं, फाइंड कैसे करेंगे वन बाय वन देखते हैं। यस क्या करेगा 22 - 7, 22 - 7 क्या देगा अपना 22 - 7 क्या देगा हमारा 15, इधर क्या देगा 22 - 5 क्या देगा हमारा 17, 22 - 5 17 आ जाएगा। देन सिमिलरली 17 - 2, 17 - 2 क्या देगा हमारा 15 आ जाएगा, 17 - 1 क्या देगा हमारा 16, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। सिमिलरली 16 - 4 क्या जाएगा हमारा 12 बन रहा है, इधर इधर से क्या बन रहा है 15 - 8 क्या बन रहा है 7, तो कौन सा वैल्यू लेंगे 7 वाला वैल्यू लेंगे, क्योंकि हमें क्या लेना है मिनिमम लेना है, जब हम यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जा रहे थे तब क्या ले रहे थे तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू ले रहे थे, अब यहाँ पे क्या लेना मिनिमम वैल्यू लेना है, जब माइनस कर रहे हैं या राइट टू लेफ्ट मूव कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या लेना है माइनस लेना है या मिनिमम वैल्यू को कंसिडर करना है। मैंने यहाँ पे बताया हुआ था आपको लेटेस्ट टाइम यानी जो नीचे वाले वैल्यूज है उनके लिए क्या लेना है, नीचे वाले सॉरी ऊपर वाले जो वैल्यूज है उनके लिए क्या लेना है अपने को मिनिमम पॉइंट लेना है मिनिमम वैल्यू, क्या आपको क्लियर हुआ। देन नेक्स्ट 15 - 5, 15 - 5 कितना आ जाएगा 10 बन रहा है, यहाँ पे 7 - 6 क्या बन रहा है 1, अगेन 10 10 - 1 10 - 1 क्या आ जाएगा हमारा 9, 10 - 1 क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। देन इधर क्या बन रहा है 1 - 1, 1 - 1 क्या बन रहा है 0, एंड इधर से क्या बन रहा है अपना 9 - 4 5 बन रहा है, यानी अपने क्या लेना मिनिमम लेना, तो ये क्या आ जाएगा अपना इस वैल्यू से आ जाएगा 1 - 1 0, ये आ गया हमारा लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट टाइम, क्या आपको इतना क्लियर हुआ। लेटेस्ट एंड अर्लीस्ट टाइम आपको फाइंड करना आया, इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेटेस्ट एंड फाइनल टाइम फाइंड करना, ठीक है। जस्ट आपको ध्यान रखना जब आप अर्लीस्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं यानी लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं उस कंडीशन में हम यहाँ पे मैक्सिमम पॉइंट लेना है एंड ऐड करना है, जो टाइम को क्या करते हैं ऐड करते हैं, राइट नीचे वाला जो पॉइंट फाइंड कर रहे हैं बॉक्स में उसमें क्या करते हैं ऐड करते हैं और मैक्सिमम वैल्यू लेते हैं, और जब राइट से लेफ्ट मूव कर रहे हैं यानी माइनस कर रहे हैं उस कंडीशन में क्या जाएगा टाइम को करते हैं माइनस एंड मिनिमम वैल्यू लेते हैं, मिनिमम वैल्यू को पुटअप करते हैं, राइट। ये बन गया अपना नेटवर्क डायग्राम। देन अब जो वैल्यू अपने कैलकुलेशन रहता है वो सभी हम एक टेबल के फॉर्म में ही सोल्व करते हैं, और वो टेबल कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। ये अपना नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट बन गया, ये नेटवर्क डायग्राम हो गया अपना। देन अब यहाँ पे टेबल में क्या क्या चीज फाइंड करना है अपने को, एक्टिविटी ये गिवन है अपना, यहाँ पे एक्टिविटी गिवन है, एंड जो ड्यूरेशन गिवन है टाइम ड्यूरेशन गिवन है, डेज में कितना गिवन है जो हमने लिख दिया, जो ये डाटा अपने को क्वेश्चन में गिवन है, ये डाटा हमने क्वेश्चन में गिवन था वो हमने यहाँ पे एज इट इज लिख दिया। अब हम यहाँ क्या क्या फाइंड करना होता है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, अर्लीस्ट फिनिश टाइम जिसको ES एंड EF बोलते हैं, देन लेटेस्ट स्टार्ट टाइम जिसको LS बोलते हैं, एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या देगा LF भी बोलते हैं या LJ भी बोलते हैं, राइट। देन टोटल फ्लोट भी फाइंड करना, जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जा सकता है टोटल फ्लोट एंड फ्री फ्लोट भी फाइंड करना, तो उनके ये फॉर्मूलाज है मैंने यहाँ पे लिया है। देन तो इवेंट EG
ईजे फाइंड करना, ईजे कैसे फाइंड करते हैं, जो है ईजे फाइंड करना था फिनिश टाइम, अर्लीस्ट के जो फिनिश टाइम है उसको फाइंड करना है, या ईजे अपनी फ्री फ्लोट के लिए हमें ईजे का वैल्यू चाहिए, वो भी हम फाइंड करेंगे। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? क्या आपको इतना क्लियर हुआ? राइट। अब अपने यहाँ पे वन बाय वन फाइंड करेंगे, एंड कैसे कैसे फाइंड करना है वो अपने यहाँ पे सब पॉइंट देखने वाले हैं। राइट। जे मतलब क्या होता है, हेड होता है, जे मतलब क्या होता है, हेड, एंड आई मतलब होता है टेल। ये आपको इतना ध्यान रखना है, जे मतलब हम हेड लेते हैं, जो एरो का हेड होता है वो होता है जे, एंड जो टेल होता है उसको हम यहाँ पे आई से कंसिडर करते हैं, एंड ई मतलब क्या देगा, अर्लीस्ट टाइम, एंड एल मतलब क्या देगा, लेटेस्ट टाइम। ये छोटा छोटा नोटेशन है, नोटेशन का आपको ध्यान देना है। एंड अब कैसे फाइंड करना है वो वन बाय वन देखते हैं। तो वन बाय वन कॉलम स्टार्ट करते हैं बनाना। तो फर्स्ट वैल्यू क्या है अपना, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम है। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कहाँ से लिखेंगे, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है हमारा, एक्टिविटी 1 to 2 के लिए, एक्टिविटी 1 से 2 के लिए क्या करना है अपने को, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। तो अगर आप नेटवर्क डायग्राम आप देखते हैं, नेटवर्क डायग्राम में आप ये वाला पॉइंट देखिए, नेटवर्क डायग्राम क्या है, 1 से 2, यानी ये वाला एरो के लिए अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम, यानी ई आई फाइंड कर रहे हैं। ई आई, आई मतलब क्या देगा, टेल को देखना है, जो एरो का टेल है, टेल मतलब ये वाला पार्ट, इसका क्या आ जाएगा, अर्लीस्ट वाला कौन सा नीचे वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। 1 से 2 के लिए वैल्यू क्या आ जाएगा, 0। तो 1 से 2 के लिए क्या आ जाएगा, वैल्यू 0। अब यहाँ पे वैल्यू लिख देते हैं साथ में, 1 से 2 के लिए वैल्यू आ गया हमारा 0। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? देन 1 से 3, 1 से 3 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, 1 से 3 के लिए आ जाएगा 1 से 3। 1 से 3 के लिए हम क्या चेक करते हैं, 1 से 3 के लिए अगेन चेक करते हैं, यहाँ पे टेल, टेल में क्या जाएगा अपना 0 है, तो यहाँ पे अगेन क्या जाएगा 0, अगेन क्या जाएगा 0। अगेन 2 to 4, 2 से 4 क्या जाएगा हमारा, 2 से 4। अगर हम बात करते हैं 2 to 4, 2 से 4 के लिए क्या जाएगा हमारा, ई आई क्या जाएगा हमारा, जो लोअर पार्ट है, यानी टेल का जो पार्ट है नीचे वाला, क्या जाएगा हमारा 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4, क्या आ जाएगा 4। सिमिलरली 3 to 4 क्या जाएगा हमारा, 3 to 4 के लिए, अगर 3 to 4 के लिए हम जा रहे हैं, क्या जाएगा लोअर पार्ट क्या है 1, तो यहाँ पे 1। टेल वाला पार्ट देखना है, जब आई की बात कर रहे हैं, आई की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो एरो है, एरो का टेल वाला पार्ट का वैल्यू लिखना है। क्या आपको क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट क्या हमारा, 3 to 5, 3 to 5 के लिए क्या जाएगा, 3 to 5 के लिए क्या जाएगा हमारा, ये डायरेक्शन जा रहे हैं अपन, लोअर पार्ट क्या है 1, क्या जाएगा 3 to 5 के लिए क्या जाएगा हमारा 1, 3 to 5 के लिए वैल्यू क्या जाएगा 1। राइट। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हमारा, 4 to 9, 4 to 9, 4 to 9 के लिए क्या जाएगा हमारा 5, 4 to 9 के लिए वैल्यू क्या जाएगा 5, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम। देन 5 to 6 के लिए क्या जाएगा हमारा, 5 to 6, अगर हम 5 to 6 जा रहे हैं, उस कंडीशन क्या रहा अपना, लोअर पॉइंट क्या है 7, क्या है 7, क्या है हमारा 7। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट हमारा 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7 के लिए क्या है हमारा, टेल का पार्ट कौन सा है 7, क्या है हमारा 7, क्या है हमारा 7। सिमिलरली नेक्स्ट क्या हमारा, 5 to 7 हो गया। देन 6 to 8, 6 to 8 मतलब क्या है हमारा, 6 से 8 में जा रहे हैं, तो लोअर पॉइंट कौन सा है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या है हमारा 11, जो बॉक्स के नीचे वाला पार्ट स्टूडेंट करते हैं अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम को, तो हमने यहाँ पे 11 लिख दिया। देन 7 to 8, तो अगर हम यहाँ पे 7 to 8 में जा रहे हैं, तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या जाएगा, नीचे वाला 15, 15। राइट। नेक्स्ट क्या जाएगा हमारा 8 to 10, 8 to 10 के लिए जा रहे हैं, क्या जाएगा हमारा लोअर पॉइंट 17, यहाँ पे 17, जो नीचे वाला वैल्यू है वही हमें कंसिडर करना है। देन 9 to 10, 9 to 10 की तरफ जा रहे हैं, क्या जाएगा हमारा 10, 9 to 10 के लिए क्या जाएगा हमारा 10। ये जो नीचे वाला वैल्यू है वही होता है अर्लीस्ट टाइम के लिए, तो यहाँ पे अर्लीस्ट टाइम फाइंड कर रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे लोअर पॉइंट लिखा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? जस्ट आपको ये ध्यान रखना है, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया है। राइट। अब फाइंड कर लेते हैं एल जे, एल जे कैसे फाइंड करते हैं वो भी आप देख लीजिए। क्या है अपना, लेटेस्ट फिनिश टाइम। पहले फाइंड कर लेते हैं लेटेस्ट फिनिश टाइम। लेटेस्ट फिनिश टाइम कैसे आ जाएगा, लेटेस्ट फिनिश टाइम के लिए अपने को फाइंड करना है, यस, लेटेस्ट फिनिश टाइम। ठीक है अपना जे, जे को डिनोट करता है, जे किसको डिनोट करता है, हेड को, जे किसको डिनोट कर रहा है, हेड को, जे किसको डिनोट कर रहा है, हेड को। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं 1 से 2 के लिए। तो फर्स्ट एक्टिविटी क्या है, 1 से 2, 1 से 2 के लिए क्या देगा, 1 से 2 में जा रहे हैं, तो 1 से 2 में जा रहे हैं, क्या देखना है, हेड, हेड का वैल्यू, एंड किसके लिए फाइंड करना है, लेटेस्ट के लिए, लेटेस्ट मतलब ऊपर वाला वैल्यू लिखना है। हेड, जे का मतलब हो गया अपना हेड, एंड देन हेड में क्या लिखना, लेटेस्ट फाइंड करें, लेटेस्ट के लिए क्या लिखा, ऊपर वाला वैल्यू होती है, लेटेस्ट किसका वैल्यू होता है, ऊपर वाला, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे 9, तो यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे 9। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? देन 1 से 3, तो 1 से 3 के लिए अगर हम जा रहे हैं, यहाँ पे क्या देगा हमारा वैल्यू, अपर वाला वैल्यू, अपर वाला वैल्यू लिखना है अपना 1, हेड के लिए एंड अपर वाला वैल्यू। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? देन नेक्स्ट वैल्यू क्या है अपना 2 to 4, 2 से 4 क्या देगा हमारा यहाँ पे, 2 से 4 के लिए क्या देगा हमारा, 2 से 4 के लिए जा रहे हैं, तो मैं हेड, हेड का क्या देगा अपना अपर वाला पार्ट 10, यानी 10 आ जाएगा।
राइट। 3 से 4 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, 3 से 4 के लिए भी क्या आ जाएगा, अपर पार्ट 10 आ जाएगा, हेड का पॉइंट देखना 10 आ जाएगा। देन सिमिलरली 3 to 5, 3 to 5 के लिए क्या आ जाएगा हमारा, हेड का वैल्यू 7, अपर वाला पार्ट लेना है 7। यहाँ पे आपको ध्यान रखना, जे का मतलब होता है अपना हेड चेक करना है, जो एरो का हेड, एरो है उसका हेड चेक करना है। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, एरो का हेड चेक करना है। आई के लिए क्या देगा, टेल चेक करते हैं, टेल ऑफ एरो। आई के लिए हम क्या चेक करते हैं, टेल ऑफ एरो, एरो का टेल चेक करते हैं, राइट। देन 4 to 9, 4 to 9 के लिए क्या देगा हमारा, अगर हम 4 से 9 में जा रहे हैं तो क्या देगा, हेड 15, यहाँ पे आ जाएगा 15, क्या वैल्यू आ गया 15। देन 5 to 6, 5 to 6, 5 to 6 के लिए जा रहे हैं, अपर वाला पार्ट वैल्यू क्या है अपना 16, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 16, राइट। देन नेक्स्ट 5 to 7, 5 to 7, 5 to 7 क्या देगा हमारा वैल्यू, अपर वाला वैल्यू हमारा आएगा 15, 15। लेटेस्ट के लिए क्या लेते हैं, अपर वाली वैल्यू लेते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। अर्लीस्ट के लिए हम यहाँ पे लोअर वैल्यू लिखते हैं, एंड लेटेस्ट के लिए क्या करते हैं, लेटेस्ट या लास्टेस्ट के लिए क्या करते हैं हम यहाँ पे अपर वाली वैल्यू लेते हैं। तो 6 to 8, 6 to 8 के लिए क्या जाएगा, अगर हम यहाँ पे 6 to 8 के लिए देखते हैं तो क्या जाएगा 17, अपर वाला वैल्यू क्या है 17, अपर वाला वैल्यू क्या जाएगा 17। 7 to 8, 7 to 8, 7 to 8 के लिए क्या जाएगा अगेन 17, 7 to 8 के लिए वैल्यू क्या जाएगा 17। देन नेक्स्ट 8 to 10, 8 to 10, 8 to 10 के लिए क्या जाएगा हमारा 22, एंड 9 to 10, 9 to 10 के लिए क्या जाएगा हमारा 22, अपर वाला वैल्यू कितना है 22। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये कैलकुलेशन होता है अपना फर्स्ट। जो अपना सेकंड क्वेश्चन गिवन था, लेटेस्ट टाइम एंड अर्लीस्ट टाइम फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। अब हमने क्या करना है, अर्लीस्ट फिनिश टाइम भी फाइंड करना है एंड लेटेस्ट स्टार्ट टाइम फाइंड करना है। ये हमने क्या फाइंड किया था, लेटेस्ट फिनिश टाइम, राइट। अब यहाँ पे अर्लीस्ट फिनिश टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ई आई है हमारा, जो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम प्लस जो टाइम ड्यूरेशन है उनको क्या करना है, ऐड करना है। क्या करना है, दोनों को ऐड करके लिखना है। तो यहाँ पे कॉलम 1, 2 एंड 3 को इनको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं अर्लीस्ट फिनिश टाइम के लिए। तो यहाँ पे मैं ऐड करके लिख देता हूँ, 4 + 0 4, 4 + 0 क्या देगा 4, देन 1 + 0 1, 4 + 1 5, 1 + 1 2, 6 + 1 7, 5 + 5 10, 4 + 7 11, 8 + 7 15, 1 + 11 12, 5 + 2 17, 15 + 2 17, and 17 + 5 22, and 7 + 10, 7 + 10 क्या हमारा 17, 7 + 10 17। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, अर्लीस्ट फिनिश टाइम हमने फाइंड कर लिया। अब हमें क्या फाइंड करना, लेटेस्ट स्टार्ट टाइम। लेटेस्ट स्टार्ट टाइम का मैंने यहाँ पे फॉर्मूला बताया आपको, एल जे, यानी जो अपना लेटेस्ट फिनिश टाइम है, ये वाला कॉलम में से क्या माइनस करना है, टाइम ड्यूरेशन वाला, क्या करना है, टाइम ड्यूरेशन को माइनस करना है। तो अब कैसे करेंगे, वन बाय वन फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, यस ये कर, ठीक है। 9 - 4, 9 - 4 5 आ जाएगा। देन 1 - 1, 1 - 1 क्या देगा हमारा 0, 10 - 1 9, 10 - 1 9, 7 - 6 1, 15 - 5 10, 16 - 4, 16 - 4 आ जाएगा 12, 15 - 8 7, 15 - 7 हो गया। देन 17 - 1 16, 17 - 2 15, 22 - 5, 22 - 5 17 हो जाएगा, एंड 22 - 7 15 हो जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, लेटेस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट स्टार्ट एंड लेटेस्ट फिनिश टाइम फाइंड कर लिया, अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट फिनिश टाइम फाइंड कर लिया। आपको ये टेबल ही बनाना है। मेन इंपॉर्टेंट स्टूडेंट जहाँ कंफ्यूज होते हैं वो ये टेबल बनाने में कंफ्यूज होते हैं। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, अब हमें फाइंड करना है टोटल फ्लोट। एग्जाम में अपने को इतना क्वेश्चन आप लिखेंगे तो भी आपका करेक्ट है। ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन जिसमें गिवन था इसके लिए इतना ही सोल्व है, एंड जो और क्वेश्चन अगर एक्स्ट्रा क्वेश्चन या एक अलग क्वेश्चन आपको गिवन होगा जिसमें वैल्यूज सेम है, जस्ट आपको एक क्वेश्चन ऐड और कर टोटल फ्लोट या फ्री फ्लोट भी फाइंड करना, वो भी मैं इसी क्वेश्चन में आपको सोल्व करके बता देता हूँ कैसे फाइंड करते हैं, राइट। तो यहाँ पे टोटल फ्लोट क्या देगा, टोटल फ्लोट आता है एल एस, मतलब जो लास्ट स्टार्ट टाइम माइनस ई एस, यानी जो ये वाला कॉलम है, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 माइनस कॉलम नंबर 2 करना है। कॉलम नंबर 4 में क्या करना है, कॉलम नंबर 2 माइनस करना है, राइट। तो यहाँ पे कर लेते हैं सोल्व, 5 - 0 1 सेकंड, यस 5 - 0 क्या आ जाएगा हमारा 5, यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ 5 - 0 5, देन 0 - 0 0, 9 - 4 5, देन 9 - 1 8, -1 क्या आ जाएगा 8 हो जाएगा, 7 - 1 7 - 1 हो गया 6,
1 सेकंड, 9 माइनस 1, 1 माइनस 1, सॉरी 1 माइनस 1, ये वाला पार्ट में से ये वाला पार्ट माइनस करना है। तो 1 माइनस 1 0, देन 10 माइनस 5 5, 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। 16 माइनस 7, 16 माइनस 7 क्या आ जाएगा हमारा 16 माइनस ये 7 करना है, सॉरी यहाँ पे क्या करना है अपने को 10 माइनस 5 5, ये दोनों को सोल्व करना है, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों को क्या करना है माइनस करना है। तो लेटेस्ट टाइम में से क्या करना है अर्लीस्ट टाइम को माइनस करना है। तो यहाँ पे क्या जाएगा 12 माइनस 7, 12 माइनस 7 आ जाएगा हमारा 5, अगेन 7 माइनस 7 0, 7 माइनस 7 0, देन 16 माइनस 11, 16 माइनस 11 क्या जाएगा 5, 15 माइनस 15 0, 17 माइनस 17 0, 15 माइनस 10 5। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये था अपना वैल्यू, टोटल फ्लोट का वैल्यू फाइंड कर लिया। क्या आपको इतना क्लियर है? सिंपल वैल्यू जो आपको ये फॉर्मूला पता रहना चाहिए एंड कैसे वैल्यू फाइंड करना है। मैंने आपको अर्लीस्ट स्टार्ट एंड जो लेटेस्ट फिनिश टाइम है वो आपको जो हमने नेटवर्क डायग्राम बनाया था उससे फाइंड करना है, एंड उसके बाद सभी वैल्यू इक्वल हो जाएगी, सभी वैल्यू क्या देगा अपना फाइंड हो जाएगा। राइट, क्या आपको इतना क्लियर हुआ? अब हमें फाइंड करना फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट के लिए मैंने आपको बताया ई जे भी फाइंड करना है, ई जे भी फाइंड करना है। ई जे कैसे फाइंड करते हैं? जे मतलब क्या होता है मैंने आपको बताया हेड देखना है, ई मतलब एरो, ई मतलब क्या है हमारा अर्लीस्ट, यानी अर्लीस्ट में क्या करना है हेड को चेक करना है, एंड लोअर वैल्यू चेक करनी है। अपने नेटवर्क डायग्राम से सोल्व करेंगे। ई जे फाइंड करते हैं, ई जे के लिए क्या देगा 1 to 2। अगर हम बात करते हैं 1 से 2 के लिए, 1 से 2 के लिए हम जा रहे हैं, जे का मतलब होता है हेड देखना है एंड लोअर, अर्लीस्ट के लिए क्या देगा हमारा लोअर वाला वैल्यू। तो ये क्या देगा ई जे का वैल्यू देगा हमारा 1 से 2 के लिए 4, 1 से 2 के लिए ई जे का वैल्यू देगा 4। सिमिलरली 1 से 3, 1 to 3 के लिए बात क्या देगा हमारा 1 से 3 के लिए बात जा रहे हैं हम क्या रहे हैं 1 से 3 के लिए वैल्यू क्या देगा हमारा लोअर वैल्यू देखना है, लोअर वैल्यू देखना है, नीचे वाला वैल्यू देखते हैं अपने यहाँ पे अर्लीस्ट के लिए। तो क्या देगा हमारा 1 हेड एंड 1, देन 2 से 4, 2 से 4 के लिए क्या है हमारा, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं 2 से 4, 2 से 4 के लिए क्या जाएगा वैल्यू 5, 2 से 4 के लिए वैल्यू क्या देगा 5। 3 से 4, 3 से 4 के लिए क्या देगा हमारा 5, 3 से 4 के लिए वैल्यू क्या देगा हमारा 5, देन 3 से 5, 3 to 5, 3 to 5 के लिए क्या देगा हमारा लोअर वैल्यू देखना है एंड हेड, हेड का लोअर वैल्यू है आगे वाला वैल्यू का लोअर पार्ट देखना है, तो 7 आ जाएगा, यहाँ से वैल्यू क्या देगा 7। देन 5 to 6, 5 to 6 के लिए क्या देगा हमारा 11, 5 4 to 9, सॉरी 4 to 9, 4 to 9 की बात करें क्या देगा हमारा 10, 4 to 9 के लिए वैल्यू क्या देगा हमारा 10। देन 5 to 6, 5 to 6 के लिए वैल्यू क्या जाएगा हमारा 11, 5 to 6 के लिए वैल्यू आ जाएगा हमारा 11। देन 5 to 7, 5 to 7 के लिए बात क्या जाएगा 5 to 7 की बात करें तो हमारा वैल्यू आ जाएगा 15, वैल्यू क्या आ रहा है 15। देन 6 to 8, 6 to 8 के लिए क्या है हमारा 6 to 8 के लिए वैल्यू क्या है हमारा लोअर वैल्यू 17, लोअर वैल्यू 17। देन 7 to 8, 7 to 8 के लिए वैल्यू क्या जाएगा 17। देन 8 to 10, 8 से 10, अगर हम यहाँ पे 8 to 10 जा रहे हैं तो लोअर वैल्यू क्या हमारा 22 है, हेड के लिए लोअर वैल्यू है 22, तो 22 हमने यहाँ पुट अप कर दिया। 9 to 10, 9 to 10 के लिए भी क्या देगा 22, 22। ठीक है, हमारा इवेंट ईजे फाइंड हो गया। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ईजे कैसे फाइंड करते हैं वो हमने देख लिया है। जे मतलब होता है हेड, आई मतलब क्या देगा टेल, इतना ध्यान रखना है। राइट, ये होगा हमारा कैलकुलेशन। अब लास्ट बचा अपना फ्री फ्लोट। फ्री फ्लोट के लिए क्या क्या फाइंड करना है अपने को, क्या क्या माइनस करना है वो एक बार देख लीजिए। ईजे यानी जो लास्ट वाला वैल्यू है उसमें से क्या क्या माइनस करना है, ई आई अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम माइनस टाइम ड्यूरेशन, यानी इन दोनों को क्या करना है माइनस करना है, ईजे में से इन दोनों को माइनस करना है। तो 4 माइनस 4 क्या जाएगा हमारा 0 हो जाएगा। 1 माइनस 1 क्या जाएगा हमारा 0। 5 माइनस 4 प्लस 1 5, 5 माइनस 5 0, 5 माइनस 5 क्या जाएगा 0 हो जाएगा। 5 देन माइनस 1 माइनस 2, यानी क्या जाएगा हमारा 5 माइनस 2 3, 5 माइनस 2 3। 7 माइनस 6 प्लस 1 7, 7 माइनस 7 0, अगेन 10 माइनस 5 प्लस 5 10 यानी 0, 10 माइनस 10 0, अगेन 11 माइनस 7 प्लस 4 11, 11 माइनस 11 0, अगेन 15 माइनस 7 प्लस 8 15, 7 प्लस 8 क्या जाएगा 15 यानी 0। देन 17 माइनस 11 प्लस 1, 17 माइनस 12 क्या जाएगा हमारा 5, 17 माइनस 15 प्लस 2 17 यानी 0, 17 माइनस 17 0, 22 माइनस 22 0 हो जाएगा। देन 22 माइनस 10 प्लस 7 17, 22 माइनस 17 क्या आ जाएगा हमारा 5, 22 माइनस 17 5 आ जाएगा। क्या आपको इतना क्लियर हुआ? ये आ गया हमारा फ्री फ्लोट का वैल्यू। यही टेबल अपने को फाइंड करनी होती है, जो क्वेश्चन में आपको जो जो पॉइंट पूछे होते हैं वो हमने यहाँ पे सभी फाइंड कर लिया। अर्लीस्ट स्टार्ट, लेटेस्ट फिनिश एंड दोनों हम फाइंड कर लिया। देन नेटवर्क डायग्राम ने कंस्ट्रक्ट कर लिया, दोनों क्वेश्चन सोल्व हो गए। नेक्स्ट फ्री फ्लोट ये भी फाइंड कर लिया हमने, लास्ट वाला
अब हमने क्या फाइंड करना है, क्रिटिकल पाथ। अब क्रिटिकल पाथ के लिए मैं कंडीशन क्या होती है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिटिकल पाथ के लिए अपने क्या चेक करना होता है, यस, क्रिटिकल पाथ के लिए कंडीशन क्या होती है, या क्रिटिकल पाथ की यहाँ पे डेफिनेशन देख सकते हैं। एन एक्टिविटी इज सेड टू बी क्रिटिकल इफ दैट टोटल फ्लोट जो अपना वैल्यू है उसका वैल्यू क्या है अपना 0 आ रहा है, यानी जो हमने टोटल फ्लोट का वैल्यू फाइंड किया है उसका वैल्यू जहाँ जिस पॉइंट में 0 मिल रहा है वो क्या हमारा क्रिटिकल पाथ का वैल्यू होगा, राइट। एंड सेकंड कंडीशन होती है क्रिटिकल पाथ में जहाँ पे क्या आएगा ई एस, यानी अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट जो लेटेस्ट स्टार्ट है वहाँ का उनका वैल्यू क्या आना चाहिए, उनका वैल्यू क्या होना चाहिए सेम। ये 3 कंडीशन होती है, आप इन ये देखें या ये कंडीशन देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात कर ले क्रिटिकल कहाँ कहाँ 0 मिल रहा है, फ्री फ्लोट क्या मिल रहा है अपना, जो टोटल फ्लोट है टोटल फ्लोट का वैल्यू क्या है अपना 0 आना चाहिए। तो टोटल फ्लोट का हमने वैल्यू फाइंड किया, यहाँ पे टोटल फ्लोट 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, इस पॉइंट पे आ रहा है, और कहाँ यहाँ पे मिल रहा है, यहाँ पे 0 मिल रहा है, इस पॉइंट पे हमें 0 मिल रहा है, ये पॉइंट पे 0 मिल रहा है एंड ये पॉइंट पे क्या मिल रहा है 0 मिल रहा है, राइट। इनके करस्पॉन्डिंग जो एक्टिविटी है उसको हम यहाँ पे सर्कल कर लेते हैं, 1 से 3, देन 3 से 5, अगेन 5 to 7, अगेन 7 to 8 एंड 8 to 10। ये हमने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया जिन एक्टिविटी के क्रॉस यहाँ पे क्या मिल रहा है, फ्री टोटल फ्लोट का वैल्यू 0 मिल रहा है। तो ये क्या आ गया हमारा क्रिटिकल पाथ, क्या गया हमारा क्रिटिकल पाथ फाइंड कर लिया हमने 1 से 2 या 1 से 3, 3 से 5 एंड 5 से 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं वैल्यू क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ, क्रिटिकल पाथ का वैल्यू कहाँ से कहाँ मिल रहा है पहले वो लिख लेते हैं। 1 से 3 मिल रहा है, 1 से 3, देन 3 से 5, 3 से कहाँ मिल रहा है 5, 5 से कहाँ जा रहा है अपना 5 से 7, 7 से 8, 5 से 7, 7 से 8, 8 से 10, 8 से क्या मिल रहा है 10। ये क्या है हमारा क्रिटिकल पाथ हमने फाइंड कर लिया, ये लिखना है हमें क्रिटिकल पाथ फाइंड हो गया। देन अब हमें क्या बोला था, टोटल ड्यूरेशन ऑफ क्रिटिकल पाथ। तो टोटल ड्यूरेशन कैसे फाइंड करेंगे, टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन। अब आपको ध्यान एक नेक्स्ट मेथड बता देता हूँ आपको, क्रिटिकल पाथ कैसे फाइंड करता है। तो क्रिटिकल पाथ अगर आप नेटवर्क डायग्राम देखते हैं, नेटवर्क डायग्राम में आपको जहां जहां ये दोनों वैल्यू सेम मिल रही है वो क्या आ जाएगा अपना क्रिटिकल पाथ हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा हमारा क्रिटिकल पाथ हो जाएगा। क्या आपको समझ में आ रहा है, अगर आप वहाँ पे वैल्यू मैच करेंगे तो 1 से 3, 3 से 5, देन 5 to 7, 7 to 8, 8 to 10, यही वैल्यू अपने को क्रिटिकल पाथ होता है। एंड जब वैल्यू दोनों सेम मिल रहे वो क्या देगा क्रिटिकल पाथ होता है। अर्लीस्ट स्टार्ट एंड अर्लीस्ट लेटेस्ट फिनिश टाइम का वैल्यू होता है, जो अर्लीस्ट ये क्या देगा अपना लेटेस्ट टाइम ऊपर वाला वैल्यू एंड अर्लीस्ट नीचे वाला वैल्यू, इन दोनों का वैल्यू क्या आना है इक्वल होगा, इक्वल होगा उस कंडीशन क्या देगा अर्लीस्ट जो अपना क्रिटिकल पाथ होगा। तो आप क्रिटिकल पाथ आप नेटवर्क डायग्राम कैसे ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ पे डबल लाइन कर देते हैं, जो हमारा क्रिटिकल पाथ है उसको हम यहाँ पे डबल लाइन डिनोट कर देते हैं, यहाँ पे हमने डबल लाइन से डिनोट कर दिया। आप ये अलग से डायग्राम बना के फिर भी आप ये डिनोट कर सकते हैं तो भी आपका करेक्ट रहेगा। एंड साइड में अगर यहाँ पे लिख सकते हैं डबल लाइन, डबल लाइन रिप्रेजेंट डिनोट क्रिटिकल पाथ। डबल लाइन किसको डिनोट कर दिए, क्रिटिकल पाथ को डिनोट कर दिए। अब क्या करना है अपने को, टोटल ड्यूरेशन, टोटल ड्यूरेशन क्या देगा, जो हमारा एरो के ऊपर जो वैल्यू लिखी है वो अपने को ऐड कर देना है। तो 1 6 8 2 5 क्या कर देते हैं हम यहाँ पे टोटल ड्यूरेशन फाइंड करें तो 1 + 6 क्या देगा 1 6 8, देन 2 + 5 क्या देगा हमने ऐड कर दिया ये वैल्यूज को। इनको अगर सॉल्व करते हैं तो 8 + 2 10, 10 + 12 22, तो यहाँ पे क्या जाएगा 22 डेज आ जाएगा हमारा टोटल ड्यूरेशन। क्या आपको इतना क्लियर हुआ, ये था अपना नेटवर्क डायग्राम से रिलेटेड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का क्वेश्चन। वीडियो का लेंथ बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन करना इंपॉर्टेंट था, बहुत से स्टूडेंट को मेरे को मैसेज किया था इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करके बता दिया। एंड अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी भी आपके पास टाइम है, आप एक विजय अकेडमी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आप कंप्लीट कोर्स देख सकते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड आप कंप्लीट स्टडी कर सकते हैं अपना, राइट। और भी कोई डाउट है आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वीडियो कैसा लगा एंड हेल्पफुल लगा तो आपको कमेंट करके जरूर बताना, अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर कर देना, अपने फ्रेंड्स एंड ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, राइट। यस, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक साथ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू।